हेलो दोस्तों, मिराज मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन रहने वाला है, यानी अनुपात और समानुपात। अपने टॉपिक पे चलने से पहले दो लाइन बोलना चाहूंगा कि हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है। जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। तो इस मोटिवेशनल लाइन के साथ हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक रहने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से हम लोग ये समझेंगे कि अनुपात क्या होता है। यदि हम मान लें हमारे पास 700 रुपीज़ है और किसी और के पास मान ले 900 रुपीज़ है। हमारे पास 700 रुपीज़ है और किसी और के पास 900 रुपीज़ है, या मान ले रहे हैं ए के पास 700 रुपीज़ है और बी के पास 900 रुपीज़ है। तो इसका रेशियो निकालना चाहे तो इसको कटा देंगे, यानी 700 10 से भी कट जाएगा तो 10 से कटा दे तो 70 आ जाएगा, और 900 को भी 10 से कटा दें तो आएगा 90। ये भी हो गया। फिर देखेंगे तो फिर से 10 से कट जाएगा तो 70 को 10 से कटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 90 को 10 से कटाएंगे तो 9 आ जाएगा। अब हम देखें तो 7 और 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई 7 और 9 किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, यानी यही हमारा रेशियो है। यही हमारा क्या है, रेशियो है 7:9। यानी ए और बी का रेशियो निकालें तो आएगा 7:9, जो रेशियो कहलाता है। तो ये रेशियो रहा। अब रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी होता है। कोई भी रेशियो में यदि मान लें ए रेशियो बी दिया है, ए बटा बी, रेशियो को हम ए बटा बी भी लिख सकते हैं। तो ए बटा बी का प्रॉपर्टी होता है, मतलब इसका गुण होता है कि ए में किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है, सेम वैसे ही बी में उसी संख्या से, जिससे ऊपर गुणा किए उसी संख्या से गुणा कर दें तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब रेशियो में कोई संख्या से हम गुणा करने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। सेम वैसे ही भाग करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, यानी ए रेशियो ए डिवाइड बाई के और बी डिवाइड बाई के, मतलब तीनों का वैल्यू सेम होगा। इसमें हम किसी भी संख्या से डिवाइड कर दें या किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो कोई हमारी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये रेशियो सेम रहेगा। तो हम क्या समझें, तो हम इससे क्या समझें, किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक। अब आता है इसके बाद कि वर्गानुपात। वर्गानुपात यानी ए और बी का वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्ग निकाल लेंगे, यानी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए और बी, ए रेशियो बी का वर्गानुपात हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर। सेम वैसे ही आता है, चलिए लिख देते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात एक आता है इसका उल्टा वर्ग मूलानुपात। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात में क्या होगा, वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी ए रेशियो बी का वर्गमूलानुपात निकालना हो तो रूट ए बाई बी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आता है घनमूलानुपात, तो हम घनमूलानुपात लिखते हैं, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात यानी ए अपन बी का घनमूलानुपात निकाल लें। निकालने के लिए बोले तो घन निकालना है। एक सेकेंड, घनमूलानुपात तो घन निकाल लेंगे और 3 लिखेंगे, यानी ए अपन बी घनमूलानुपात। अभी वर्गानुपात है तो घनानुपात भी होगा, तो घनानुपात निकालें। ए और बी का घनानुपात निकालने के लिए बोल दें, ए और बी का घनानुपात निकालने के लिए बोल दें तो ए का क्यू और बी का क्यू, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी है। वर्गानुपात यानी वर्ग कर देंगे, वर्गमूलानुपात तो वर्गमूल निकाल देंगे, घनानुपात तो घन निकाल देंगे, और घनमूलानुपात तो घनमूल निकाल देंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी ही आता है। अब हम लोग चलते हैं मध्यानुपात। एक होता है मध्यानुपात, तो मध्यानुपात को हम समझे। अब यदि मध्यानुपात को समझें तो ए और बी, ए रेशियो बी हो, इसका मध्यानुपात निकालें। ए रेशियो बी क्या होता है मध्यानुपात, रूट ए बी। मध्यानुपात का सूत्र होता है रूट ए बी। उसके बाद आता है
मध्यानुपात के बाद आता है तृतीयानुपात। तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात का सूत्र होता है b² by a। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। इसके बाद आता है चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात भी निकालते हैं। चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात का सूत्र होता है BC/A। चतुर्थानुपात का सूत्र होता है BC/A, BC/A। ये हो गया तीनों सूत्र। किसी भी, हम लोग इतना समझे, किसी भी संख्या में, किसी भी रेशियो में A/B दिया हो तो इसमें किसी भी संख्या से गुणा और भाग करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वर्गानुपात यानी वर्ग निकाल देंगे, वर्गमूलानुपात यानी वर्गमूल निकाल देंगे, घनानुपात यानी घन निकाल देंगे, घनमूलानुपात यानी घनमूल निकाल देंगे, मध्यानुपात यानी √AB। दो अनुपात दिया हो, इसका मध्यानुपात क्या होगा, तो मध्यानुपात हो जाएगा √AB। तृतीय अनुपात B²/A, चतुर्थानुपात BC/A। ये तो रही रेशियो के बारे में साधारण जानकारी रही। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चले। अब एक साधारण क्वेश्चन आता है कि इफ A/B is equal to 2/3 and C/, एक सेकेंड, और B/C is equal to 5/4, then A/B/C is equal to what? मतलब A/B का वैल्यू दिया है 2/3, B/C का वैल्यू दिया है 5/4, तो A/B/C तीनों का अलग अलग रेशियो ज्ञात करें। तो बहुत इजी ट्रिक भी होता है और हम लोग पहले साधारण भी इससे समझेंगे। यहाँ पे ध्यान दें तो हम दो जगह B पा रहे हैं, A एक जगह है लेकिन B दो जगह है, लेकिन एक जगह 3 वैल्यू है और दूसरी जगह 5 वैल्यू है। तो हम लोग सबसे पहले उन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करने की कोशिश करेंगे। और बराबर करने के लिए हम काफी वीडियो में बता चुके हैं कि किसी भी दो संख्या को बराबर करने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा हमारा 15। 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 15, यानी 3 को भी 15 बनाना है और 5 को भी 15 बनाना है। तो 3 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 5 से, तो 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 2 जा 10 रेशियो 5 3 जा 15। सेम वैसे ही इसको भी 15 बनाना है तो 5 3 जा 15 होता है, तो 5 3 जा 15 रेशियो 3 से इसमें मल्टीप्लाई तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12। हम लोग अभी पढ़े हैं कि किसी भी रेशियो में हम लोग अभी पढ़े हैं किसी भी रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करने के लिए हम लोग स्वतंत्र होते हैं। तो सेम उसी माध्यम से हम लोग 10/15 और 15/12 सेम। अब जो वैल्यू है हम भर देंगे, यानी A की जगह पे A का वैल्यू है 10 तो 10 रेशियो B का वैल्यू है 15 तो 15 एंड C का वैल्यू है 12 तो 12। हमारा यही आंसर है A/B/C का। एक और ट्रिक होता है, एक और ट्रिक उल्टा यान होता है। हम लोग कई बार सुन चुके हैं उल्टा यान, यानी 2 5 जा 10। अब इसे 3 पे चले जाओ, यानी 5 3 जा 15 और 3 से 4 पे आ जाओ, यानी 3 4 जा 12। उल्टा एन हुआ कि नहीं, उल्टा एन। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 4 जा 12। तो ये सेम वही हुआ है, बशर्ते हम साधारण तरीका से बताए हैं क्यों किया जाता है इसे, और ट्रिक से ऐसे है। एक और तरीका है कि ए से हम चलना शुरू करेंगे, ए नीचे नहीं है तो ए और मतलब लाइन से गुणा कर देंगे, 2 5 जा 10। बी से, बी इस लाइन से शुरू हुआ है तो बी, और नीचे बी इस लाइन में है तो इन दोनों में गुणा कर देंगे, 3 5 3 5 जा 15, 3 5 15। सी इसी लाइन में एक ही जगह है तो दोनों में गुणा कर देंगे, 3 4 जा 12। समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। यदि A/B दिया हो 5/3 तथा B/C दिया हो 6/5, B/C, तो हम लोग A/B आसानी से निकाल लेंगे। A/B/C आप लोग वीडियो को पॉज करके जल्दी सॉल्व करके आप आंसर देखें कि सही होता है कि नहीं। तो देखिए बहुत इजी वे से पहला ट्रिक से हम लोग बनाना चाहें तो उल्टा यान यानी 5 में 6 से मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30 सेम रेशियो। अब 6 से 3 पे यानी 6 3 जा 18 रेशियो
अब 3 से 5 पे यानी 3 5 जा 15। ये हमारा A रेशियो B रेशियो C हो गया। लेकिन हम ये ध्यान दें तो 13, 18 और 15 तीनों में कोई संख्या कॉमन है। कौन है? 3 से तीनों कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा ये आंसर होगा। 3 से कटा है तो 3 10 जा 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 10 रेशियो 6 रेशियो 5 ये आंसर होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन हम देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बना के ट्राई कर सकते हैं। हम इसे मिटा के क्वेश्चन है 4 रेशियो 5 है और 6 रेशियो 5 देन A रेशियो B रेशियो C व्हाट। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है A प्लस B रेशियो C इज इक्वल टू 7 रेशियो 2, सेम B प्लस C रेशियो A इज इक्वल टू 5 रेशियो 1। तो क्या हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं A रेशियो B रेशियो C का? A रेशियो B रेशियो C व्हाट। बहुत ईजी है, चलिए हम लोग निकालते हैं। एक सेकेंड, हम लोग ध्यान दें तो A प्लस B प्लस C तीनों का योग कितना आना चाहिए? आता है इसके हिसाब से 7 प्लस 2 9। सेम यहाँ पे भी जोड़ दें तो 5 B प्लस C रेशियो A का वैल्यू आता है 5 और 1 6 आ रहा है कि नहीं? 6 आ रहा है। तो क्या दोनों का दोनों जगह A B C तीनों A B C यहाँ पे भी है, तीनों है तो तीनों का दोनों जगह तीनों का योग सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आया। यानी हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम 9 और 6 का आएगा 18। यानी 18 बनाने के लिए 9 में किससे मल्टीप्लाई? 2 से, और 6 में किससे मल्टीप्लाई? 3 से। यानी इस सब में 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम रेशियो में लिखें A प्लस B बट्टा C बराबर लिख देंगे 7 में किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो 7 2 जा 14, और 2 में किससे मल्टीप्लाई? 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। सेम इसको लिखें तो B प्लस C अपन E लिख सकते हैं बराबर 5 में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 3 जा 15 और 1 3 जा 3। अब यहाँ पे ध्यान दें तो सबका 14 4 18, 15 3 18 यानी समान है, बराबर हो गया है। तब हम C का यहाँ से ध्यान देंगे तो C के सामने जो है 4, तो C का वैल्यू 4 और A के सामने 3 है, यानी A का वैल्यू 3। अब बात रह गई एक किसका? B का। तो तीनों का योग हमें पता है A प्लस B प्लस C, तीनों का योग कितना होगा? 14 4 18, 15 3 18 यानी 18 होगा। अब दो का वैल्यू पता है तो तीसरे का आराम से निकल जाएगा, यानी C का वैल्यू भर दें और A का वैल्यू भर दें। A का वैल्यू 3 तो A के जवाब 3 प्लस B का वैल्यू हमें निकालना है तो प्लस C का वैल्यू दिया है 4। अब इसमें B का मान निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3 और 4 7 उसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो 18 माइनस 7 यानी हमारा आ जाएगा आंसर 11। अब A का वैल्यू 3, B का वैल्यू 11, C का वैल्यू 4, तो हम A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू हो जाएगा A का वैल्यू 3 रेशियो B का वैल्यू 11 रेशियो C का वैल्यू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजी वे से। A प्लस B प्लस C अपन D रेशियो दिया है तो अपन D इज इक्वल टू 13 रेशियो 2 यानी अपन 2। सेम दूसरा दिया है B प्लस C प्लस D यानी B प्लस C प्लस D रेशियो A बराबर रेशियो दिया है 4 रेशियो 1 यानी 4 अपन 1। सेम तीसरा ध्यान दें तो C प्लस D प्लस A अपन B बराबर वैल्यू दिया है 5 रेशियो 1 देन A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है। तो हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, सेम वैसे जैसे उसमें किए, यानी इसमें दोनों का योग निकालें 13 2 13 और 2 15 आएगा। इसमें दोनों का योग निकालें तो 4 और 1 जोड़ दें 5, इसमें दोनों जोड़ दें तो आएगा 6।
क्या चार ही समान है, ए बी सी डी, चारों का योग सेम हर जगह होना चाहिए, लेकिन सेम नहीं हो रहा है तो हम सेम करेंगे। यानी 15, 5 और 6 एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा एलसीएम 30 आएगा, 30। अब ध्यान दें तो 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई और 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। तो हम सभी वैल्यू में सेम वैसे ही करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 2 से और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 और 2 2 जा 4। वैसे ही इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई, 13 बनाना 6 से मल्टीप्लाई तो 6 से ऊपर नीचे, यानी 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6। सेम वैसे ही इसमें भी गुणा करें, मल्टीप्लाई करें 5 से तो 5 5 और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे ध्यान दें तो सेम हो गया है, 30 सबका वैल्यू हो गया है, 26 4 30, 24 36 25 5 30। तो हम ये ध्यान दें तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू 4, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ए का वैल्यू का बच रहा है और हमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना आएगा 30, तो 30। अब बाकी तीन जो जिसका वैल्यू पता है हम उसमें पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। जिसे ए का वैल्यू दिया है 6 तो ए के 6 प्लस बी का वैल्यू दिया है 5 तो 5 प्लस सी का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू निकालना है तो सी प्लस डी का वैल्यू 4। अब यहाँ पे सी का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 4 हो जाएगा 15। अब 15 उसमें से माइनस कर दें, यानी C इक्वल टू हो जाएगा 30 माइनस 15, 30 माइनस 15, जो हमारा आंसर आएगा 15। यानी ए बी सी डी का वैल्यू निकल गया। अब हम लिखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी इज इक्वल टू ए का वैल्यू 6 है तो 6, बी का वैल्यू 5 है तो 5 एंड सी का वैल्यू 15 तो 15 एंड डी का वैल्यू हमारा आया है 4 तो 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।